अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ी भारत माता की बेड़ियों को काटने के लिए जब मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूसों का बहिष्कार करके क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, तो धलौना क्षेत्र के युवाओं ने धलौना के थाना और तहसील को 11 मई 1857 को आग के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने उनमें 14 रन बांकुरों को 29 दिसंबर 1857 को सरेआम दिन के 3 बजे फांसी दे दी। उस समय फांसी के फंदे पर देश के लिए हंसते हंसते प्राण देने वाले महज 17 से 25 साल के बीच की उम्र के वीर सपूतों की याद में आज भी धलौना के पैठा का चबूतरा स्थित फांसी स्थल पर व धलौना गुलावठी मार्ग पर शहीद स्तंभ सीना चौड़ाए खड़े हैं, जबकि आग के हवाले किया हुआ अंग्रेजी थाना का भवन आखिरी सांस लेता दिख रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मूल शंकर शर्मा। ये बताइए 1857 की क्रांति में धौलाने का क्या इतिहास रहा? नहीं, 1857 की क्रांति की चिंगारी जो है मेरठ से शुरू हुई, और जब मेरठ से चिंगारी शुरू हुई तो उसकी लपटें धौलाने तक आईं, और उसमें हमारे वीर धौलाने के सपूतों ने धौलाना थाने में आग लगा दी, जिसके बाद में अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ के 14 वीर सपूतों को फांसी दे दी। इस टीम का नेतृत्व लाला झनकुमल कर रहे थे। पैंठ के चबूतरे पर पीपल का पेड़ है, जहाँ उन्होंने 14 कुत्तों को भी फांसी दी। वो केवल ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारे अंग्रेज़ों के दिमाग में भारतीयों की कीमत कुत्तों के समान है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जब धलौना व उसके आसपास के युवाओं को पता चला कि मंगल पांडे ने स्वाधीनता की चिंगारी सुलगा दी है, तो महाराणा प्रताप के वंशजों के क्षेत्र लघु मेवाड़ धलौना के युवाओं में उबाला गया। इसके बाद गुप्त रूप से गांव-गांव सभाओं का आयोजन होने लगा और एक दिन धलौना के युवाओं ने धलौना में मौजूद अंग्रेजों के थाने में आग लगा दी और यहाँ पर जो भी मिला उसी को सबक सिखाया। लेकिन दरोगा मुबारक अली ने गांव ककराना में बिटोरे में घुसकर अपनी जान बचाई और किसी तरह मेरठ पहुंचकर सारी दास्तां अंग्रेजी अफसरों को बताई। यह सुनकर अंग्रेज हिल गए और अपना खौफ बरकरार रखने के लिए धलौना को तोपों सहित पहुंचकर छावनी में तब्दील कर दिया। इस पर गुस्साए अंग्रेजों ने 29 दिसंबर 1857 को ही 14 लोगों को एक के बाद एक करके पीपल के पेड़ पर फांसी लगा दी। रन बांकुरों ने भी अपने अदम्य देशभक्ति का उदाहरण पेश करते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। बाद में देश आज़ाद होने पर शिक्षाविद व निवर्तमान विधायक मेघनाथ सिंह सिसोदिया ने ग्रामीणों के सहयोग से फांसी स्थल पर 11 मई 1957 को शहीद स्मारक बनवा दिया। वहीं अब पर्यटन विभाग ने धलौना गुलावठी मार्ग पर भी शहीद स्तंभ बनवा दिया। अब वह पीपल का पेड़ तो नहीं रहा जिस पर फांसी दी गई थी, लेकिन अंग्रेजों के समय का थाना जिसे जलाया गया था वह आज भी शहीदों के कारनामों की याद दिलाता है। मेरा नाम हितेश कुमार गुप्ता है। ये 1857 की क्रांति में क्या इतिहास है धौलाने का? धौलाने का इतिहास, हमारे धौलाने में 1857 की क्रांति में सभी लोगों ने बहुत हुजूम के साथ थाना धौलाना और तहसील धौलाना को दोनों को फूंक दिया और वहाँ से अंग्रेज़ों को मार भगाया। फिर अंग्रेज़ों ने हमारे 14 आदमी, जिसमें हमारे सर्वोपरि हमारे लाला झनकुमल जी और 13 और अन्य आदमी गांव के 84 के, उनको फांसी दी गई। 14 उनके साथ में कुत्तों को भी फांसी दी गई। तो जो फांसी दी गई थी, क्या मामला था वो ये था कि लोगों को डराने के लिए कि हमने ऐसे अंग्रेजों ने हमें 14 आदमियों के साथ हमने कुत्ते की बहुत मारा हिंदुस्तानियों को, और ज़्यादा खून खोला हमारे 84 का। भारत 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इसे अगर वीर सपूतों की गाथाओं की अगर हम बात करें तो सन 1857 में जब मंगल पांडे द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करते हुए क्रांति की शुरुआत की गई थी, जिसकी चिंगारी पूरे देश में फैली और इसकी चिंगारी हापुड़ जनपद के धौलाना में भी आई। धौलाना को कहा जाता है साठा चौरासी महाराणा प्रताप के वंशजों के रूप में देखा जाता है, जहां पर कुछ युवा करीब 15 से लेकर 25 साल के युवा एकत्रित हुए और उन्होंने एक जो अंग्रेजों का थाना था और तहसील थी उसको आग के हवाले कर दिया था। थाने में मौजूद उस समय जो अंग्रेजी पुलिस के जवान थे वो सब जलकर मर गए थे, जिसकी सूचना जब वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो वो सभी लोग एक तोप के साथ में धौलाना पहुंचे और धौलाना को छावनी में तब्दील कर दिया। वहां जब जानकारी की गई, कुछ सबूत जुटाए गए तो करीब 14 लोगों के नाम इसमें सामने आए थे, जिनको फिर बाद में अंग्रेजों ने एक
पीपल के पेड़ पर फांसी की सजा दी थी। इनके साथ साथ ही 14 कुत्ते भी उनके द्वारा मारे गए थे। कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयत्न किया गया था कि हम लोग भारतीयों को केवल एक कुत्ते के बराबर समझते हैं, जो उन कुत्तों को जो मारकर डाला गया था। जिसके बाद से जब ये सारा प्रकरण हो गया, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो सन 1957 में यहाँ पर एक विधायक द्वारा यहाँ एक शहीद स्तंभ लगाया गया, जहाँ पर शहीद स्तंभ पर सभी जितने भी 14 ये युवा शहीद हुए थे उन सब के नाम आज भी अंकित हैं। साथ ही जो अंग्रेजों द्वारा उस समय का जो थाना था जिसको आग के हवाले किया गया था, वो खंडर के रूप में पूरा तब्दील हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो सभी हमारे जो आज की पीढ़ी है, उन सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये आज़ादी कोई मुफ्त में नहीं मिली है। हमारे कितने ही देश के वीर सपूतों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी है।